नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एनडीसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आज एक बायो का नया टॉपिक अपना स्टार्ट होने जा रहा है। वैसे बेसिकली ये जूलॉजी का जो है एक पार्ट है। तो अब जो हम पढ़ेंगे अगली कुछ 5, 6, 7, 8 क्लासों के अंदर जितना भी मैटर पढ़ेंगे वो सारा का सारा पौधों के बारे में होगा। और ये थोड़ा सा पार्ट, जैसा कि आप जानते हैं कि बायोलॉजी का थोड़ा सा हार्ड जो पार्ट होता है वो ये वाला पार्ट अपना रहता है। लेकिन अपने वो पार्ट करेंगे जो अपने एनसीईआरटी के अंदर है या फिर जो अपने पेपर में आने की संभावना है। सबसे पहले अपने उस चीज़ को कवर करेंगे। हार्ड थोड़ा सा समझने के अंदर है, लेकिन जो क्वेश्चन बनते हैं वो डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, मतलब डायरेक्ट ही एक स्टेटमेंट के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। तो सारे के सारे क्वेश्चन अपने इसके अंदर कवर करेंगे। तो इसके अंदर एनसीईआरटी की जो 7वीं 8वीं के अंदर भी कुछ पार्ट इसका लगता है और साथ ही साथ में 9वीं 10वीं के अंदर भी कुछ इस टॉपिक से रिलेटेड जो उसमें पार्ट है। और लक्ष्य की गाइड के अंदर जो चीज़ें दी है वो भी इसके अंदर सारी की सारी एड ऑन की है। तो इसको पूरे टॉपिक को अपने डायग्राम के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरीके से समझने की इसको कोशिश करेंगे। तो जितनी भी चीज़ें हैं पूरा नोट्स मेकिंग पैटर्न के ऊपर है, तो सारी की सारी चीज़ें आपको इसमें उतारनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो नाम क्या है, पौधा एवं विभिन्न भाग। पौधे के विभिन्न भाग के बारे में अपने इसमें क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। इसके अंदर सब कुछ आएगा, जड़ आएगा, तना आएगा, पुष्प आ जाएगा, फूल आ जाएगा, फल आ जाएगा। सारे के सारे पार्ट 2-3 क्लास के अंदर ये टॉपिक अपना जो है वो अपने कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या है, थोड़ी सी बेसिक जानकारी जो है अपने को इसके बारे में होनी चाहिए। ठीक है, तो पौधे के विभिन्न अंग। ठीक है, तो पौधा स्टार्ट करने से पहले अपने को पता होना चाहिए कि ये जो पार्ट है ये वनस्पति विज्ञान का, ये जो पार्ट है वो किसका है, वनस्पति विज्ञान। ठीक है, तो इसके जनक कौन थे, देखो थियो फ्रेस्टस। ठीक है, थियोफ्रेस्टस क्या थे, इसके जो थे वो जनक थे। ठीक है, इसके साथ में देखो आपने एक पंच नाम पद्धति और एक द्वि नाम पद्धति सुनी होगी, जिसके अंदर क्या होते हैं कि अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने आधार पर जीवों का जो वर्गीकरण किया गया था, ऑर्थोपोडा मोलस्क का जो जो डिवाइडेशन किया गया है वही नाम पद्धति के आधार पर ही जो डिवाइडेशन किया गया है। फिलहाल इनके बारे में सिर्फ अपने को इतना जानना जरूरी है, ये डिवाइडेशन जो है वो किसने दिया था। ठीक है, तो पंच नाम पद्धति या फिर 5 जगत प्रणाली ये किसने दिया था, आर एच, देखो ये किसने दिया था, आर एच हटेकर। ठीक है, ये नाम है इसका, ये नाम अपने को क्या करना पड़ेगा, याद अपने को करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो द्विनाम पद्धति किसने दी थी, तो लीनियस ने दी थी। किसने दी थी, कैरोलस लीनियस ने जो दी थी, ये द्विनाम पद्धति जो है इसने दी थी। ठीक है, अब देखो द्विनाम पद्धति किसने दी, तो लीनियस ने दी थी। ठीक है, पंच जगत प्रणाली किसने दी थी, तो हटेकर ने दी थी। ठीक है, और वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, थियोफ्रेस्टस। ये अपने को जैसे ज्यादातर को ये चीज जो है वो याद होगी, याद नहीं है तो ये अपने को याद करनी पड़ेगी। अब देखो थोड़ा सा मैं इसको गणित से जोड़ने की कोशिश करता हूँ, जिससे क्या ये नाम थोड़ा सा आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा मेरे दिमाग में जो आइडिया है वो ये है कि एक होता है द्विघात। ठीक है, ठीक है, द्विघात। ठीक है, एक होती है लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो द्विघात के अंदर क्या होती है, पावर 2 होती है। ठीक है, एक होती है अपनी लीनियर। ठीक है, तो देखो एक है द्विनाम। द्विनाम मतलब यूं समझ लो लीनियर, हालांकि लीनियर एक घात वाली होती है, लेकिन अपने को तो याद करना है तो ट्रिक सेट कर सकते हैं कि द्विनाम पद्धति से द्विघात याद आना चाहिए। फिर द्विघात याद आएगा तो इक्वेशन के प्रकार होते हैं, एक लीनियर होती है, एक द्विघात होती है, त्रिघात होती है, बहुघात होती है। ठीक है, तो द्विघात लीनियर इक्वेशन मतलब लीनियस, कैरोलस लीनियस ने क्या दिया था, द्विनाम पद्धति दी थी। उसके बाद में देखो आपने द्विनाम पद्धति सुना होगा, मतलब द्विघात सुना होगा, एक घात सुना होगा, त्रिघात सुना होगा, उसके बाद में बहुघात सुना होगा, लेकिन कभी भी पंचघात सुना है क्या, तो यहाँ पे देखो पंचघात प्रणाली। अब जिसने 5 घात के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज दिया होगा वो कुछ ना कुछ स्पेशल होगा, कुछ ना कुछ हटकर होगा। तो देखो पंच जगत प्रणाली किसी हटकर मतलब किसी स्पेशल ने दी थी। ठीक है, तो देखो द्विनाम कैसे याद हुआ, लीनियर से, ये लो लीनियस टाइप ऑफ इक्वेशन के आधार पर दोनों नाम याद कर सकते हैं। इसीलिए क्या कहते हैं कि गणित सबसे ज्यादा उपयोगी है। जैसे बीएड की होगी तो उसमें पढ़ा होगा आपने कि विज्ञान का उपयोग कौन कौन से सब्जेक्ट में, हिंदी के अंदर भी जो है अपने मतलब कि मैथ्स का यूज आता है। तो मैथ्स तो अपने मूलभूत है जिसके आधार पर अपने किसी भी चीज को जो है समझने में अपने ईजी रहता है। ठीक है, अब देखो पंच जगत प्रणाली किसी हटकर, किसी इंसान ने, किसी स्पेशल हटकर इंसान ने दिया होगा, तो ये देखो ये क्या हो जाएगा, आर एच, ठीक है,
हटेकर। ठीक है, वनस्पति विज्ञान के जनक याद रखना है थियोफ्रेस्टस। क्या याद रखना है? थियोफ्रेस्टस। ठीक है, अब ये देखो, इसको भी देखो थोड़ा सा अपने कैसे याद कर सकते हैं। देखो नाम क्या है, थियोफ्रेस्टस। ठीक है क्या? वनस्पति विज्ञान का। वनस्पति मतलब पेड़ पौधे, पेड़ पौधों के साथ में अपने क्या रहता है, एकदम फ्रेश माइंड रहता है, तो थियोफ्रेस्टस, फ्रेश। ठीक है, वनस्पति से फ्रेश मतलब थियोफ्रेस्टस। द्विनाम, द्विनाम मतलब द्विघात का है, मतलब लीनियर इक्वेशन, मतलब लीनियस हो गया। ठीक है, वास्तव में जो लीनियर होता है वो एक घात की होती है, ये मैं भी जानता हूँ। कमेंट सेक्शन में नहीं लिखना है कि आपको ये भी नहीं पता कि लीनियर का मतलब एक घात होती है। ठीक है, तो बस तरीका जोड़ने का तरीका। पंचघात मतलब पांच घात वाला, मतलब पांच जगत प्रणाली, वो किसी हटकर इंसान ने, तो आर एच हटेकर। उसके बाद में देखो मेन इंटरेस्टिंग पार्ट अब अपना स्टार्ट होगा। देखो जड़ जो होती है ना, ठीक है, अब इसका विकास कैसे होता है। देखो जैसे ही पौधा अपने बोते हैं, पौधे की बुआई करते हैं, तो सबसे पहले अपने को कुछ दिन तक अपने को वो बीज बोया हुआ बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। रीजन बिहाइंड दिस कि उनका अंदरूनी प्रोसेस उसके अंदर क्या रहता है, चलता रहता है। कुछ अंदरूनी प्रोसेस होता है वो चलता रहता है। सबसे पहले उसके अंदर क्या निकलता है, मूल अंकुर निकलता है। क्या निकलता है? मूलांकुर निकलता है। देखो जैसे मान लो ये बीज है, ठीक है, तो बीज जैसे ये मिट्टी के अंदर है, तो सबसे पहले क्या निकलेगा, मूलांकुर निकलेगा। जैसे आपने दाल देखी होगी, दाल को जैसे अपने भिगोते हैं, भिगो के उसको किसी कपड़े में बांधते हैं, तो उसके अंदर अंकुरित हो जाती है। मतलब सबसे पहले क्या निकलता है, उसमें अंकुर निकलता है। तो सबसे पहले विकास कहां से होता है, मूलांकुर से। ठीक है, विकास कहां से होता है, मूलांकुर से होता है। अब एक प्रश्न आता है कि जो जड़ है वो जियोट्रॉपिक है या फोटोट्रॉपिक है। ठीक है, अब एक तरीका, एक चीज समझाता हूं। जियोट्रॉपिक और फोटोट्रॉपिक क्या होता है। देखो फोटोट्रॉपिक मतलब फोटो जो सिंथेसिस होता है, मतलब प्रकाश संश्लेषण। अगर कोई चीज प्रकाश के साथ में, प्रकाश की दिशा में बढ़ रही है, तो वो क्या हो जाएगी, फोटोट्रॉपिक। और प्रकाश की दिशा से विपरीत, जियो मतलब जियोग्राफी, मतलब भूगोल, मतलब जमीन के अंदर की तरफ बढ़ रही है, तो वो जियोट्रॉपिक हो जाएगी। तो जड़ का विकास कहां पर होता है, जमीन के अंदर की तरफ होता है, तो ये क्या हो जाएगी, ये जियोट्रॉपिक, अपनी पॉजिटिव धनात्मक जियोट्रॉपिक इसके अंदर हो जाएगा। मतलब ये क्या हो जाएगी, जियोट्रॉपिक। लेकिन फोटोट्रॉपिक नहीं होगी, क्योंकि जड़ ऊपर की तरफ नहीं बढ़ती, इसलिए फोटोट्रॉपिक ये नहीं होगी। तो याद कैसे करना कि जियोट्रॉपिक होती है लेकिन फोटोट्रॉपिक ये नहीं होती। ठीक है, अब देखो ये बेसिक नॉलेज अपने को आगे भी काम आएगा। ठीक है, जैसे मान लो तना आएगा, तो तना क्या होगा, तना कहां पर बढ़ता है, नीचे जमीन की तरफ बढ़ता है या ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ बढ़ता है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अपना फोटोट्रॉपिक अपना हो जाएगा। तो विकास कहां से, मूलांकुर से होता है। कैसा होता है ये अपना जियोट्रॉपिक होता है। जड़ क्या करती है, देखो जड़ का काम क्या है, जड़ पेड़ के अंदर, जमीन के अंदर फैलती जाती है, मतलब वो क्या होती है, पौधे को खड़ा रखने का काम करती है। तो सिर्फ पौधे को खड़ा रखने का कार्य करती है। ठीक है, उसके बाद में देखो, अब पौधे के अंदर जो जड़ होती है उसके कई कार्य होते हैं। ठीक है, अब देखो रूट्स, हेयर होते हैं, उसके अंदर क्या होते हैं, एकदम छोटे छोटे रेसे होते हैं, और एक होती है बहुत बड़ी बड़ी जड़ें भी उसके अंदर होती है। तो अलग अलग पार्ट होते हैं। तो रूट हेयर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, जल का अवशोषण करते हैं। और रूट कैप क्या होती है, वो मृदा को खोदने का कार्य करती है। अब देखो यहाँ पर डायग्राम के अंदर देखो, पूरा का पूरा अपने को यहाँ पर समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो ये क्या है, देखो यहाँ पर ये देखो, ये अपने को जो दिखाई दे रही है ना, ये क्या है, ये है रूट कैप। मतलब सबसे पहले नीचे जाने के लिए जो हेल्प करेगी ना, मतलब मिट्टी को खोदने का कार्य कौन करती है, तो रूट कैप जो है वो खोदने का काम करती है। उसके बाद में देखो ये क्या है, रूट हेयर्स है। ये क्या है, ये है अपने रूट्स हेयर। ये हेयर्स क्या करते हैं, ये पानी का अवशोषण करने का कार्य करते हैं। तो ये चीजें अपने को याद रखनी है कि जो अपने जो जड़ होती है, वो जड़ सबसे पहले क्या होती है, उसके अंदर रूट कैप होती है। रूट कैप क्या करती है, वो जो है वो जमीन में मिट्टी हटाने का काम करती है, और क्या करती है, मृदा को खोदने का कार्य करती है। उसके बाद में रूट्स हेयर क्या होते हैं, वो पानी का अवशोषण करते हैं। ठीक है, और जड़ का मेन कार्य क्या होता है, जड़ का जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है, वो होता है पौधे को खड़े रखने का कार्य होता है। ठीक है, ये बस इतना पार्ट जो है ये अपना हो जाएगा। लेकिन अब जड़ जो है वो भी कई प्रकार की होती है। देखो अलग अलग पौधों में अलग अलग, छोटे छोटे जैसे पौधे देखते हैं उनमें अलग टाइप की होती है, जो बड़े बड़े ऐसे पौधे होते हैं उनमें जड़ें भी अलग अलग प्रकार की होती है। ठीक है, अब जैसे ये बड़ा पौधा है तो इसकी जड़ें भी क्या होती है, बहुत बड़ी बड़ी फॉर्म के अंदर होती है, बड़ी बड़ी लकड़ियां जो होती है वो इसकी जड़ें होती है। लेकिन छोटे छोटे पौधे होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई, जैसे मान लो ये छोटे छोटे पौधे हैं, तो इनकी जड़ें कैसी होगी, इनकी जड़ें बिल्कुल छोटी छोटी इनकी जड़ें होती है। तो अलग अलग जड़ें होती हैं। अब इन
रूट्स के टाइप्स के बारे में भी अब क्या करेंगे अपने पढ़ते हैं। अब देखो टाइप ऑफ रूट्स, ठीक है, देखो एक होता है इसके अंदर मूसला मूल होता है, ठीक है, और एक होता है परजीवी, एक होता है अधिपाद, एक होता है अपस्थानिक, ठीक है। अब देखो बेसिकली इनका डेफिनेशन जो है वो सबसे पहले जानेंगे अपने, क्योंकि अपना पढ़ने का जो पर्पस होता है वो सबसे पहले क्या होता है इंट्रोडक्टरी पार्ट अपने इसके अंदर देखते हैं। देखो मूसला मूल है, नाम से ही अपने को पता है कि मूसला मूल का मतलब क्या होगा, ऐसी रूट्स जिन जो क्या होती है बहुत बड़ी बड़ी होती है वो होती है मूसला मूल। जैसे जो पीपल के पेड़ हो गए ये क्या हो जाएंगे मूसला मूल के उदाहरण हो जाएंगे, ठीक है। बहुत बड़े बड़े जैसे नीम के पेड़ हो गए वो क्या हो जाएंगे मूसला मूल के उदाहरण अपने हो जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा देखो परजीवी, ठीक है, परजीवी एक आपने कैस्कुटा सुना होगा, मतलब कि जो अमर बेल जो होती है ये क्या करती है, ये एक बेल होती है। जैसे बेल जनरली क्या होती है कि वो किसी और पौधों के ऊपर वो चढ़ जाती है, ठीक है। तो अमर बेल क्या करती है किसी और पौधे के ऊपर वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, और वो परजीवी है, मतलब उनके ऊपर डिपेंड, परजीवी उनके ऊपर क्या हो जाती है डिपेंड होना स्टार्ट हो जाती है, उन पौधों से ही क्या लेती है पोषण लेती है, तो वो क्या हो जाएगी परजीवी, ठीक है। मतलब किसी और के ऊपर जो डिपेंड रहते हैं, मतलब आपको सुन के शॉकिंग लगेगा कि किसी दूसरे जीव पर निर्भर, मतलब पेड़ पौधे भी ऐसे होते हैं वो किसी और पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये अपने आगे बढ़ते रहेंगे अधिपाद और अपस्थानिक, ठीक है। अब ये देखो सबसे पहले क्या आता है मूसला मूल, ठीक है। ये क्या होता है हर पौधे में, हर पौधे के अंदर मूसला मूल पाया जाता है, मतलब मूसला मूल सभी के अंदर होता है। अगर मूसला मूल नहीं होगा तो पौधा जो है वो कैसे स्थिर खड़ा रहेगा। मान लीजिए छोटा सा पौधा है, ठीक है, मान लो ये छोटा सा पौधा है, अब इसके अंदर एक जो है वो मूसला मूल होनी जरूरी है। मूसला मूल का मतलब क्या होती है जो बाकी सभी से कंपैरिजन के अंदर थोड़ी सी क्या होती है मोटी होती है दिखने के अंदर, वो होती है मूसला मूल। ऐसा जरूरी नहीं है कि मूसला मूल जो है वो केवल इतनी मोटी ही हो, ठीक है। मूसला मूल जो होती है वो एज कंपेरेज दूसरी जड़ों की थोड़ी सी क्या होती है वो मोटी होती है, ठीक है। अब देखो सामान्यतः जड़ मूसला जड़ होती है, मतलब ज्यादातर जो जड़ें होती है वो मूसला मूल होती है, और इसीलिए इसको क्या बोला जाता है प्राथमिक जड़, मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है प्राथमिक जड़ है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है मूसला मूल को ही प्राथमिक जड़ कहा जाता है। अब अपने पेपर के अंदर जो आएगा ना वो ये चीजें आएंगी कि उदाहरण दिए जाएंगे कि ये किसका उदाहरण है, उस उदाहरण के आधार पर अपने को जो है प्रश्न को सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये ध्यान रहना चाहिए कि जो पीपल नीम जो है ये किसके उदाहरण है, ये है मूसला मूल के उदाहरण है। उसके बाद में देखो यहाँ पर है परजीवी मूल, क्या नाम है इसका, इसका नाम है परजीवी, मतलब इनकी जड़ जमीन पर न रहकर ये दूसरे पौधों पर रहते हैं। ये क्या करते हैं ये दूसरे पौधे के ऊपर उग जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा अमरबेल जो होती है ना वो क्या होती है इसी तरीके से फैली हुई रहती है। देखो कैसे फैली हुई रहती है, ये देखो इस तरीके से क्या होती है ये फैली हुई रहती है। इसके अंदर क्या होता है एक दूसरा पौधा है, ठीक है, नीचे कोई और पौधा है, ठीक है, इसके ऊपर ये इस तरीके से क्या डाल लेती है ये अपना जो है ये घर बसा लेती है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है देखो यहाँ पर देखो दूसरा पौधा दूसरा है, लेकिन ये इसके ऊपर डिपेंड हो जाती है और क्या करती है जो पोषण है पोषण भी उसी पौधे से लेती है जिसके ऊपर ये क्या करती है ये निवास करती है, ठीक है। देखो इनकी जड़ जो है जमीन में न रहकर दूसरे पौधों पर रहती है, मतलब किसी और के ऊपर ये रहती है। इनके उदाहरण क्या है, उदाहरण अमरबेल, सबसे पहले जो अपने को याद रखना है ये उदाहरण ही याद रखना है। तो अमरबेल किसका उदाहरण है, ये परजीवी मूल का उदाहरण है, ठीक है। अब ये चीज जो है सेम टू सेम एग्जाम्पल एनसीईआरटी के अंदर दिया गया है, ठीक है। अब देखो दूसरे पेड़ पर क्या रहती है आश्रित रहती है और पोषण भी दूसरे पौधों से ही लेती है, मतलब कि इसी का जो खून है ना इसी का चूसती रहेगी, ठीक है। इसका मतलब पोषण भी सेम पौधे से जो है वो लिया जाता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर, ठीक है। ये देखो ये है अधिपाद, मतलब एक पेड़ पर दूसरा पेड़, जैसे एक जो अपने गेंदे का पौधा होता है ना, गेंदे का पौधा या फिर कोई भी अलग अलग पौधे होते हैं, तो पौधा अलग है उसके ऊपर फूल किसी और के लग रहे हैं। ऐसा काफी बार जो है वो देखने में आया कि पौधा कोई है और उसके ऊपर फूल कोई और उगते हुए जैसे देखे जाते हैं। मैंने एक बार मतलब ये चीज नोटिस की थी जब मैंने ये वाली चीज जो है वो नहीं पढ़ी हुई थी, मतलब काफी टाइम पहले मुझे इस चीज का नॉलेज नहीं था। लेकिन जो गेंदे का पौधा होता है ना, गेंदे का पौधा, ठीक है, उसके ऊपर कुछ जो पत्तियां थी वो सदाबहार जो पौधा आता है उसकी जो है वो पत्तियां उसके ऊपर देखी गई। इसका मतलब क्या होता है कि किसी और मतलब एक ही पौधे के ऊपर दो प्रकार की वैरायटी पाई जाना, लेकिन ये क्या होते हैं ये पोषण उससे नहीं लेते हैं, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, देखो अधिपाद, एक पेड़ पर दूसरा पेड़
ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, देखो ये यहाँ पर अलग पौधा है, ठीक है, ये पीछे देखो, ये देखो ये अलग है। अब इसके ऊपर जबरदस्ती कोई दूसरे फूल क्या है, ये निकलने स्टार्ट हो चुके हैं, क्या है, दूसरे फूल जो है वो आना स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये वाले जो है ना, ये क्वालिटी थोड़ी अच्छी वाली क्वालिटी है, मतलब अमरबेल की तरह नहीं है कि ये दूसरे से पोषण लेंगे। ये अपने क्या करते हैं, ये निवास तो कहीं और करते हैं, मतलब दूसरे पौधे पर करते हैं, लेकिन बुरे नहीं है, मतलब ये पोषण जो है वो उनसे नहीं लेते हैं। देखो एक पेड़ पर दूसरा पेड़, मतलब एक पौधे पर दूसरा पौधा रहता है, परंतु पोषण जिस पर निकलता है उससे नहीं लेता। मतलब यहां पर जैसे निकल गया तो पोषण, ये अपने पोषण का सिस्टम अलग रखेगा। ये कहता है पोषण तो मैं अपने आप ग्रहण कर लूंगा, मैं केवल तुम्हारे ऊपर रहने आया हूं, ठीक है। अब देखो, अब एग्जाम्पल देखो, आर्किड जो है वो इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, ये है इसका उदाहरण। तो प्रश्न सीधा सीधा पाया जाता है कि निम्न में से कौन सी जड़ का उदाहरण है, आर्किड निम्न में से कौन सी जड़ का उदाहरण है। तो उत्तर क्या हो जाएगा अपना। अब देखो एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है अपनी, सबसे ज्यादा अभी तक की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये श्वसन कैसे करते हैं, ये हवा कैसे लेते हैं। तो ये लेते हैं बेलामैन उत्तक द्वारा। ये कैसे श्वसन करते हैं, तो ये लेते हैं बेलामैन उत्तक द्वारा। ये क्या लेते हैं, हवा से लेते हैं। हवा कैसे लेते हैं, तो बेलामैन उत्तक द्वारा ये हवा लेते हैं, ये अपना अधिपद। उसके बाद में देखो आरोही, ये तो आपने देखा होगा, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये मनी प्लांट जो होते हैं, जैसे एक भ्रांति है कि मनी प्लांट जहां पर उगता है वहां पर मनी की ग्रोथ जो है वो अच्छी होती है, ठीक है। तो ये वही मनी प्लांट है। ये क्या करता है, ये देखो आरोही मतलब चढ़ने वाला, दीवार पर चढ़ने वाले पौधे को क्या बोला जाता है, आरोही कहा जाता है। जैसे क्या हो गया, मनी प्लांट हो गया, ठीक है। और इसके अलावा और भी होते हैं, जैसे दूसरी जैसे बेल होती है, जो बेल, ठीक है, जो बेल इस तरीके से चढ़ जाती है ऊपर की तरफ चढ़ने का। जैसे एक अपने आती है ना मत्तीरे, काकड़ी, ये जो होते हैं ना, ये भी क्या होते हैं, ये जमीन पर चलते हैं और अगर इनको सपोर्ट मिल जाए तो वो क्या हो जाते हैं, वो ऊपर चढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, ऊपर चढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो भी चढ़ने की प्रवृत्ति रखते हैं वो सारे आरोही होंगे। एग्जाम्पल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपके मनी प्लांट। देखो मनी प्लांट यहाँ पर आपको दिखाया भी गया है, ठीक है। ये देखो ये पौधे जो हैं वो किसी ना किसी गमले के अंदर लगे हुए हैं और ये देखो क्या है, ये ऊपर चढ़ना स्टार्ट हो चुके हैं। देखो यहाँ से एक धागा बांध दिया जाता है, फिर ये ऊपर चढ़ना स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब ये क्या है, आरोही प्रकार की जड़ें हैं। कैसी जड़ें हैं, ये आरोही प्रकार की जड़ें होती है। अब देखो अपस्थानिक, अपस्थानिक ये देखो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं स्तंभ और एक होते हैं अविस्तंभ, ठीक है। देखो नाम क्या है, अपस्थानिक, तो एक होते हैं स्तंभ और एक होते हैं अविस्तंभ, ठीक है। अब देखो दोनों में क्या अंतर क्या होता है, सबसे पहले अपने को इनका अंतर समझना जरूरी है। देखो स्तंभ जो है ना, स्तंभ क्या होता है, खंबे को क्या बोला जाता है, स्तंभ होता है, खंबे को बोला जाता है स्तंभ। और खंबा कैसा होता है, 90 डिग्री के ऊपर होता है, मतलब जिसकी जड़ें 90 डिग्री के ऊपर चलेगी, जिसकी जड़ें 90 डिग्री के ऊपर चलेगी वो अपना क्या होता है, 90 डिग्री पर चलने वाला होता है अपना स्तंभ। अब 90 डिग्री का क्या मतलब है, देखो आपने अगर बरगद का पेड़ देखा है तो उसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले पेड़ निकल जाता है, एक जगह से पेड़ निकल जाता है, ठीक है। फिर उसकी जो जड़ें हैं वो उसकी शाखाओं से, ठीक है, उसकी शाखाओं से जड़ें यूं आना स्टार्ट हो जाती है। तो ये कैसे चलती है, ये चलती है 90 डिग्री पर। तो 90 डिग्री वाला हमेशा क्या होता है, वो स्तंभ होता है, ठीक है। अपस्थानिक की स्तंभ के अंदर वो गिना जाता है, ठीक है। और जो देखो अवस्तंभ क्या होते हैं, अवस्तंभ मतलब जिसकी जो है, मतलब पौधा उग गया, ठीक है, उग गया, लेकिन शाखाएं जो है वो कहीं पर भी निकलना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, कहीं पर भी। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो गन्ना होता है, ठीक है, गन्ना होता है, ठीक है। गन्ने के अंदर देखो क्या होता है, ये देखो ये यहाँ पर निकल गया, ठीक है, पौधा। अब देखो ये यहाँ पर इस तरीके से जो है वो निकल, नीचे जो है वो यूं इस तरीके से बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। देखो बेसिकली इस टाइप का होता है, ठीक है। इसके अंदर साइड से जो है ब्रांचेस निकलना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, और इस तरीके से वो बढ़ने लगती है। मतलब 90 डिग्री पे हो तो स्तंभ, और 90 डिग्री पे ना हो तो अवस्तंभ। अब याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने बरगद का पेड़ देखा है तो बरगद का पेड़ पहले क्या होगा, पहले सीधा उगेगा, उसके बाद में उसकी ब्रांचेज निकलना स्टार्ट हो जाती है, वो क्या हो जाएगा, स्तंभ। और जहां पर 90 डिग्री पर ना निकल के अदर एंगल पर जब कोई ब्रांचेज निकलती है उसका मतलब वो हो जाएगा अवस्तंभ। जिसके उदाहरण क्या है, एक मक्का है और एक गन्ना है, ठीक है। अब देखो अपस्थानिक, भूमि के अंदर जड़ के साथ में तने से भी जड़ निकल जाती है, मतलब तने से भी जड़ निकलना स्टार्ट हो जाती है। सबसे बड़ी बात, निकलनी कहां से चाहिए, तने से वो निकलना स्टार्ट
होनी चाहिए। कल को यूं ना हो कि आप ब्रांचेज को भी क्या कहने लग जाएं कि ये भी जो है 90 डिग्री पर नहीं निकल रहे, तो ये अवस्तंभ है। नहीं, निकलनी जड़ें ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद में ठीक है, अब देखो मॉडिफाइड रूट्स, रूपांतरित जड़ें, ये क्या चीज है? ठीक है, अब देखो रूपांतरित जड़ें क्या है? रूपांतरित जड़, देखो पौधे के अलग अलग भागों को हम खाते हैं और हमें पता भी नहीं होता कि हम उसका जड़ भाग खा रहे हैं, हम उसका तने का भाग खा रहे हैं, हम उसका फल भित्ति खा रहे हैं, या फिर उसका कौन सा पार्ट जो है अपने खा रहे हैं। तो ये भी अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो आज जो है अपने एक ऐसा तरीका सीखेंगे जिसमें अपने को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप अगर पिछले कुछ समय से आप पेपर दे रहे हैं तो आपको पता होगा कि पूछा जाता है, पौधा दे दिया जाता है, पूछा जाता है इसका जड़ भाग कौन सा है, या फिर इसका जड़ भाग खाया जाता है, या फिर इसका तने वाला भाग खाया जाता है। ठीक है, अब देखो अपने को क्या पहचानना है कि जड़ भाग कौन सा है, कौन सा पौधे का अपने जड़ भाग खाते हैं, या कौन से पौधे का जड़ भाग नहीं खाते हैं। देखो जो भी हमारे सामने कोई भी चीज है, कोई भी सब्जी है, अगर वो कोना बनाते हुए जमीन के अंदर जाती है या फिर जमीन से निकलती है, मतलब कोना बनाते हुए निकलती है, तो वो क्या होती है? वो हमेशा ही रूपांतरित जड़ होती है। मूली है, मूली कैसी होगी? इस तरीके से होगी। देखो कोना बना रही है, इसका मतलब ये क्या है? ये रूपांतरित जड़ है। गाजर है, कोना बना रही है, ये भी क्या हो जाएगी? जड़ हो जाएगी। ठीक है, अब यहां पर सलजम है, ये भी देखो कोना बना रही है, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगी? ये भी जो है अपने वो इसका जड़ वाला पार्ट हो जाएगा, मतलब ये रूपांतरित जड़ें हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी रूपांतरित जड़ है, ये भी रूपांतरित जड़ है, और ये भी क्या है? रूपांतरित जड़ है। ठीक है, अब देखो ये शक्करकंदी है, देखो शक्करकंद जिसको बोला जाता है, ये भी देखो यहां से जड़ बना रही है, यहां से तीखा पार्ट बना रही है, यहां से तीखा पार्ट बना रही है। ठीक है, तो ये भी अपने क्या हो जाएगी? वो अपनी हो जाएगी जड़। तो अगर कभी भी पूछ लिया जाए पेपर के अंदर कि किस किस मतलब किस किस का भाग, कौन सी सब्जी का जो हम पार्ट खा रहे हैं वो कौन सा पार्ट खा रहे हैं, तो जड़ अगर पहचानना पड़े ना, जड़ के अंदर अपने को बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। जो भी सब्जी कोना बना रही है, जो भी जो है, ये देखो यदि हचाक से नीचे जाए, मतलब ये जैसे अपनी जो बिहार की जो लैंग्वेज होती है उसके अंदर ये, और अपने हिंदी के अगर अंदर हम बात करें तो कोना बनाकर जो भी जो सब्जी है वो सारी जड़ वाली होती है। ठीक है, जैसे गाजर हो गया, मूली हो गया। अब ये बताओ कि आलू है, क्या वो जड़ बना, जो क्या वो जड़ है? वो कोना नहीं बनाता। देखो आलू है, आलू कोना नहीं बनाता। ठीक है, अब ये देखो यहां पर क्या है? ये आलू है, क्या आलू कोना बनाता है? नहीं बनाता, इसलिए जड़ नहीं होगा। ठीक है, अब ये देखो टमाटर, क्या जड़ है? नहीं, ये भी जड़ नहीं है, क्योंकि ये भी कोना वो नहीं बनाता है। ठीक है, अब देखो ये हल्दी है, तो हल्दी क्या जड़ है क्या? ठीक है, तो इस तरीके से अपने को क्या करना पड़ेगा? पहचानना पड़ेगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी कोना बना रहा है वो हमेशा क्या हो जाएगी? वो अपनी जो है मॉडिफाइड रूट्स के अंदर अपनी काउंट की जाएगी। अब देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है कि सलजम, गाजर, मूली, शकरकंद, ये क्या है? रूपांतरित जड़ है। क्या है? रूपांतरित जड़ है। और पूछा भी जाएगा पेपर में तो कुछ स्टैंडर्ड सब्जियों का ही पूछा जाता है, सभी का नहीं पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि सभी का जवाब देना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उसके बाद में देखो आलू, प्याज, अदरक, ये क्या है? कोना नहीं बनाते। ठीक है, कोना नहीं बनाते, नहीं बनाते तो रूपांतरित जड़ नहीं है, मतलब ये जड़ का एग्जाम्पल नहीं है। किसका एग्जाम्पल है? ये आगे पढ़ेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो किसका एग्जाम्पल है वो अपने धीरे धीरे आगे पढ़ते रहेंगे। ठीक है, चलो आगे। ठीक है, अब देखो तना क्या होता है? तना जो होता है वो क्या होता है? ठीक है, देखो पेड़ का जो ये वाला पार्ट होता है ना, ये वाला, ये क्या होता है? तना, इसका तना होता है। ठीक है, वो इसका क्या होता है? तना होता है। ठीक है, देखो इसका विकास कैसे होता है? देखो किसी भी चीज का विकास कहाँ से होगा? अंकुरण जैसे ही स्टार्ट होगा उसका विकास प्रारंभ हो जाएगा। तो तने का विकास भी प्रांकुर से होता है, क्योंकि सबसे पहले बीज होगा, बीज से सबसे पहले अंकुरित होगा। तो तने का विकास भी अंकुरण से, मतलब प्रांकुर से इसका विकास होता है। अब बताओ तना जो है वो जियोट्रॉपिक है या फिर फोटोट्रॉपिक है? देखो तना कहाँ पर बढ़ेगा? क्या वो नीचे की तरफ बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, तो इसका मतलब वो जियोट्रॉपिक नहीं है। क्या वो ऊपर की तरफ बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा? फोटोट्रॉपिक हो जाएगा। इसका मतलब फोटोट्रॉपिक मैंने यहाँ पर धनात्मक लिखा है और यहाँ पर नेगेटिव लिखा है, क्योंकि वो जियोट्रॉपिक नहीं है। तो जियोट्रॉपिक नहीं है, ठीक है, फोटोट्रॉपिक है।
उसके बाद इसकी विशेषता क्या होती है। देखो तना कैसा होता है, अगर आपने रियल में जो है वो पेड़ देखा है तो उसके अंदर गांठे गांठे सी पाई जाती है। उसके तने के ऊपर क्या होती है, उसके तने के ऊपर गांठे पाई जाती है, जिनको क्या बोला जाता है, उसको नोड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नोड बोला जाता है। तो पौधे को सबसे ज्यादा हानि कब होती है, जब पौधे का तने का हिस्सा छीला जाता है। देखो तना छीलने पर पेड़ को सर्वाधिक हानि होती है, ठीक है, तना छीलने पर पेड़ को सर्वाधिक हानि होती है। रीजन बिहाइंड दिस, क्यों होता है ऐसा। देखो जब भी पौधे का तना छीला जाता है तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, तना देखो होता क्यों है, सेल्यूलोज का बना होता है, लेकिन उसको क्यों रखा जाता है, वो इसलिए रखा जाता है कि जनरली उसको कोई भी जानवर खा ना सके। और दूसरा रीजन कि पौधे के अंदर जो पानी की जो मात्रा होती है वो वाष्पोत्सर्जन होने से रोकने का कार्य तना करता है। अगर तना छील देंगे तो वाष्पोत्सर्जन बहुत फास्ट हो जाएगा, जिसके फलस्वरूप क्या होगा, पौधे की अदर एक्टिविटीज जो है वो रुक जाएगी, क्योंकि उसको पानी की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, ज़्यादा पानी खींचेगा, सारे पार्ट जो है पानी खींचने में ही जब लगे रहेंगे तो उसके अंदर जो है वो ग्रोथ होना जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में देखो इसके भी जो है तने के भी कई प्रकार है, एक वायुव्य, एक अर्धवायुव्य और एक भूमिगत। देखो वायुव्य मतलब जो तना जो है वो वायु के अंदर रहता है, ठीक है, और अर्धवायुव्य जो मतलब पानी के अंदर भी रहता है और वायु के अंदर भी रहता है। और एक होता है भूमिगत, एकदम मस्ती से, किसी से कोई मतलब नहीं, एकदम जमीन के अंदर, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, वो अपना हो जाता है भूमिगत। तो वायुव्य के अंदर देखो वायु के अंदर कौन कौन से रहते हैं, किस किस के जो तने हैं वो वायु के अंदर रहते हैं। देखो सबसे पहले तो हो गया नीम हो गया, ठीक है, उसके बाद में बरगद, जामुन के पेड़, जो बड़े बड़े पेड़ अपने को, ये छोटे पौधे भी अपने को दिखाई देते हैं जो जमीन के बाहर उगने का काम करते हैं, तो वो सारे क्या हो जाते हैं, वो अपने हो जाते हैं, वो तने हो जाते हैं वायुव्य, ठीक है। अब देखो वायुव्य तने के उदाहरण, ठीक है, तो वायुव्य तने के उदाहरण के अंदर देखो क्या है, आम है, नीम है, बरगद है और जामुन है, ये अपने क्या हो जाएंगे, वायुव्य तने के उदाहरण। अब अर्धवायुव्य क्या होते हैं, देखो अर्धवायुव्य तने वो होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई पौधा है वो पानी के अंदर उगता है, ठीक है, तो वो पानी की सतह के ऊपर रहता है। कुछ पौधे होते हैं वो सतह के ऊपर रहते हैं, कुछ जमीन के अंदर रहते हैं। तो जो सतह के ऊपर रहते हैं तो उसकी जड़ें तो पानी की ऊपर, ऊपरी सतह के ऊपर होती है, और रहता कहाँ है, बाहर रहता है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अर्धवायुव्य। जैसे जलकुंभी हो गया, ठीक है, जलकुंभी हो गया, घास हो गया, पानी के अंदर जो घास उगती है, देखो यहाँ पर देखो जलकुंभी अपने को दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो ये जो पार्ट है देखो आधा बाहर रहता है आधा अंदर रहता है, इसको क्या बोलेंगे, अर्धवायुव्य बोलेंगे। जैसे घास होती है, ठीक है, ये घास उग जाती है, ठीक है, तो ये पानी के बाहर भी रहती है और कुछ हिस्सा इसका पानी के अंदर भी रहता है, तो ये अर्धवायुव्य के उदाहरण होते हैं। देखो बाई हुक और बाई क्रुक आपको एग्जाम्पल याद करने हैं, अगर आपको रीजन नहीं भी समझ आते तो भी पेपर के अंदर अपने को एग्जाम्पल पूछेगा, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ये है वायुव्य के उदाहरण, मतलब कि जो वायु के अंदर रहते हैं, ठीक है, जैसे क्या हो गया इसके अंदर आम, नीम, बरगद और जामुन, ठीक है, तो ये देखो ये वाला जो हो गया अपना, इसके उदाहरण हो जाएगा। अब देखो भूमिगत तने के उदाहरण, मतलब तना जो भूमि के अंदर रहता है। अभी अपने पीछे बात की थी कि जो जड़ है, ठीक है, तो जड़ के अंदर देखो गाजर आ गया था, मूली आ गई थी, शक्करकंद था उसके अंदर, ठीक है। अब फिर मैंने अब बोला था कि जो आलू है ये क्या है, ये अपने आगे बात करेंगे, ठीक है। तो अब देखो बात आती है कि आलू, चुकंदर, अदरक, हल्दी, लहसुन, प्याज, ये अपने को याद करना है कि ये क्या है, ये जो है ये भूमिगत तने की उदाहरण है। तो पेपर में प्रश्न अगर आ जाए, देखो चुकंदर जो है, आलू, चुकंदर, अदरक, हल्दी, लहसुन, प्याज, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, ये कोने बनाने वाले नहीं है, ठीक है, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, तने के रूप में हो जाएंगे। पेपर में सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आलू का कौन सा भाग खाने के अंदर यूज लिया जाता है, या फिर अदरक का कौन सा भाग खाने के अंदर जो है वो यूज लिया जाता है, ठीक है। अब अदरक, हल्दी, इनको अपने ये समझते हैं कि ये जड़ें हैं, वास्तव में ये जड़ें नहीं है, इसीलिए पेपर में प्रश्न ज्यादा आता है, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट होती है, ठीक है। अब देखो देखो आलू हो गया, चुकंदर हो गया, अदरक हो गया, हल्दी हो गया, लहसुन और प्याज, ये अपने क्या है, ये तनों के उदाहरण हैं, ये अपने को तने के अंदर वो याद रखने हैं। देखो भूमिगत को भी कितने भागों में, 3 भागों के अंदर बांटा गया है, भूमिगत को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या दिखाया गया, ये है चुकंदर,
ठीक है। अब देखो क्या इसके अंदर जो है वो कहीं से कोना बनाया जा रहा है, जैसे ये चुकंदर है, ठीक है, तो इसके अंदर कोना नहीं बन रहा, देखो यहाँ पर कोना नहीं बन रहा, और कोना नहीं बन रहा इसका मतलब ये जड़ तो पक्का नहीं होगी, जड़ नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, फिर वो तना हो जाएगा। दो ही ऑप्शन है, जड़ है या फिर तना है। अब फल भित्ति भी होता है, लेकिन फिलहाल जो है अपने कंफ्यूजन की स्थिति रहती है, वो रहता है तना के अंदर और जड़ के अंदर, ठीक है। उसके बाद में देखो, अब देखो तीन भागों के अंदर बांटा गया है, तो देखो अब तीन भाग कौन से, एक है कंद और एक है प्रकंद और एक है अपना सलकंद, इन तीन भागों के अंदर इसको बांटा गया है, ठीक है। अब देखो कंद वो पार्ट होते हैं जिसके अंदर खाने योग्य अधिक पार्ट होता है, ठीक है, जैसे आलू हो गया, ठीक है, आलू के अंदर छिलका तो बहुत थोड़ा सा है, लेकिन अधिकांश जो पार्ट है वो इसके अंदर खाने योग्य भाग होता है, ठीक है, तो ये कंद पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब प्रकंद, प्रकंद वो होते हैं जिसके अंदर गांठें पाई जाती है, जैसे अदरक हो गया, जैसे हल्दी हो गई, ये क्या हो जाएंगे, ये इसके अंदर प्रकंद के अंदर आ जाएगा। सलकंद के अंदर देखो लहसुन और प्याज इसके अंदर आ जाएंगे। सलकंद जिसके अंदर जल की मात्रा अधिक होती है, जैसे लहसुन हो जाएगा, प्याज हो जाएगा, ठीक है। देखो प्याज इन दोनों के अंदर ही है, ठीक है, दोनों के अंदर कंद और सलकंद दोनों के अंदर, कंद शब्द दोनों में आ रहा है इसलिए दोनों के अंदर क्या है, प्याज कॉमन है। तो ये भी अपने को याद रखना है कि जो प्याज है वो कंद और सलकंद दोनों में आता है। क्यों आता है, क्योंकि खाने योग्य अधिक पार्ट किसमें, कंद के अंदर अधिकतम पार्ट होता है खाने योग्य, तो प्याज में अधिकतम पार्ट होता है तो कंद के अंदर भी आ जाएगा, और पानी की मात्रा सर्वाधिक होती है इसलिए सलकंद के अंदर भी आ जाएगा। और गांठें जिसके अंदर पाई जाती है वो सारे क्या हो जाएंगे, प्रकंद के अंदर आ जाएंगे, जैसे अदरक हो गया, हल्दी होगी, ये सब क्या हो जाएंगे, प्रकंद के अंदर आ जाएंगे। देखो कुछ यहाँ पर जो है आपको फोटो भी दिखाई दे रही है। अब देखो इसके अंदर क्या है, गांठें पाई जाती है, और गांठें जिसके अंदर पाई जाती है उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है प्रकंद, ठीक है। अब जिसके अंदर पानी की मात्रा अधिक होती है वो क्या हो जाते हैं, वो हो जाते हैं सलकंद हो जाते हैं, जिसमें खाने योग्य पार्ट अधिक होता है, जैसे प्याज हो गया, ठीक है, और जैसे आलू हो गया, तो ये क्या हो जाएंगे, ये इसके कंद पार्ट के अंदर आ जाएंगे। देखो याद आपको करना है, टोटल मिला के ये इतना ही पार्ट है, इसके अलावा इसके अंदर कोई ज्यादा पार्ट नहीं बनता है, और इससे ज्यादा अगर कोई पार्ट बनेगा तो वो इतना हार्ड बनेगा कि जनरली जो है वो कोई भी नहीं कर पाएगा। तो अपने को क्या करना है, थोड़ी सी स्मार्ट स्टडी की तरफ चलना है, ठीक है। अब देखो एक पार्ट जो है वो इसका कंप्लीट हो चुका है, आगे दो पार्ट इसके और आएंगे, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।